जी, तो आज हम बात करने वाले हैं एमएससीडी के बारे में। इस एमएससीडी के बेसिस पे ही मैं आपको एक बाइंग का सेटअप बताऊंगा। किस बेसिस पे आप एक बाय कर सकते हो या सेल कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम मार्केट में काम करते हैं बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने होती हैं कि बहुत सारे पैटर्न हमने पढ़े होते हैं, इंडिकेटर हमने पढ़े होते हैं, किसके बेसिस पे हमें ट्रेड लेना है, क्या सही है क्या नहीं है। क्योंकि सभी को प्रॉब्लम आती है कि किस चीज पे हम बाय करें सेल करें। तो ये एक इंडिकेटर बेसिस में आपको एक ऐसा सेटअप देने वाला हूं जिसके बेसिस पे आप डायरेक्ट बाय कर सकते हो। ज्यादा नॉलेज रखने की आपको कोई खास नीड नहीं पड़ेगी। इसी से ही आप अपना ट्रेड मैनेज भी कर सकते हो। आप स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो, टारगेट भी लगा सकते हो, सब यहां पर आपको इस सेटअप से मिल सकता है। तो अब इसको अच्छे से एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एमएससीडी के बारे में। ये होता क्या है? एमएससीडी एक इंडिकेटर है जो कि ऑक्सीलेटर है। अब यहां पर आपको मैं बता दूं, इस तरह दिखेगा। ये आपने लगाया हुआ है अपने अपने उस पे ट्रेडिंग व्यू चार्ट पर लगाया जाता है। यहां पर हमें चार चीजें देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जीरो लाइन, हिस्टोग्राम और स्लो लाइन, फास्ट लाइन। एमएससीडी इंडिकेटर के अंदर ये सब चीज आती है। ये जो भी आप एरिया देख रहे हो, ये वॉल्यूम्स बार यहां पर आपको दिख रही हैं, ये क्या है? इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम। यानी कि अगर आपको डाउन साइड में हिस्टोग्राम दिख रहा है तो वो रेड हिस्टोग्राम है, यानी कि वो सेलर का हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम, जी। हिस्टोग्राम आपको बताता है स्ट्रेंथ, कि स्ट्रेंथ ज्यादा है या कम है। अगर रेड नीचे हिस्टोग्राम है दैट मीन सेलर की स्ट्रेंथ है, कि सेलर की स्ट्रेंथ ज्यादा है या कम है। अगर आपको ग्रीन हिस्टोग्राम दिख रहा है यानी कि इसके अंदर बायर की स्ट्रेंथ है। क्लियर हुआ अभी? और यहां पर जो दो लाइनें आप देख रहे हो चलती हुई, ये लाइनें होती है, एक स्लो लाइन एक फास्ट लाइन। इसको हम एक बार, इसको हम ये भी बोलते हैं सिग्नल लाइन भी बोला जाता है, एमएससीडी की लाइन भी बोला जाता है। सिग्नल लाइन यानी कि जहां मार्केट अभी चल रहा है, और एमएससीडी यानी जो एमएससीडी अपनी एक लाइन प्रोवाइड कर रहा है। सिर्फ इस इंडिकेटर को हम इस तरह समझ रहे हैं। अभी थ्योरी समझ लो इसकी, प्रैक्टिकल भी मैं करके दिखाऊंगा आपको, बाइंग कहाँ बन रही है वो भी दिखाऊंगा। बट अभी थ्योरी इसकी क्या है? ये जो आप यहाँ एक लाइन देख रहे हो, ये जीरो लाइन है। जीरो लाइन के ऊपर अगर डेटा है तो बायर का है, जीरो लाइन के नीचे डेटा है तो सेलर का है। यहां तो आपको सेम कलर दिख रहा होगा। आपको मैं एक बार लाइव चार्ट पे दिखाता हूं। यहां देखो, अभी यहां समझ आया? ये इंडिकेटर हमने लाइव पे लगाया हुआ है। यहां पर हिस्टोग्राम ऊपर आ रहा है तो दैट मीन्स वो ग्रीन है, वो बायर का हिस्टोग्राम है। नीचे अगर हिस्टोग्राम आ रहा है तो वो सेलर का हिस्टोग्राम है, वो रेड आ रहा है। क्लियर हुआ अभी? अब इसके बाद यहां पर हमें दो लाइनें देखने को मिल रही हैं, एक ब्लू लाइन है और एक येलो लाइन है। ब्लू लाइन हमारी किस चीज की है और येलो किस चीज की है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। यहां देखिए, यहां पर आपको एक लाइन आपको येलो दिखेगी, ऑरेंज टाइप में सिग्नल की लाइन है। वो उसको आप चेंज भी कर सकते हो, अपने हिसाब से कलर भी लगा सकते हो, बट जो डिफॉल्ट आता है वो उसका यही लाइन है, ऑरेंज टाइप में। एक ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन एमएससीडी की है, ऑरेंज लाइन सिग्नल की है। ये भूल मत जाना, ये अपने नोट्स में आप लिख सकते हो। एमएससीडी इंडिकेटर जो है उसके अंदर ये जो दो लाइनें हैं किस किस चीज की हैं। उसके बाद जो आएगा हमारा हिस्टोग्राम आता है। ये जीरो की लाइन है। कौन सी जीरो लाइन है? जो ये बीच की लाइन चल रही है, ये वाली जीरो लाइन है। जीरो लाइन से ऊपर या जीरो लाइन से नीचे। अब सबसे पहले मैं यहां पर आपको कुछ रूल्स देने वाला हूं। पहला रूल आप लिख लीजिए, क्या रूल है, क्या फॉलो करना है सबसे पहले। एमएससीडी की थ्योरी आपको समझ आ गई है। दो लाइनें होती हैं, एक एमएससीडी की और एक सिग्नल की लाइन, और होता है हिस्टोग्राम। ठीक है, हिस्टोग्राम क्या बताता है हमें? स्ट्रेंथ बताता है कि बायर की है या सेलर की स्ट्रेंथ है।
अब ये मैंने बना दिया यहाँ पर एक डायग्राम अपने हिसाब से, एक बार इसको देखिए आप, इस डायग्राम को समझो। यहां पर ये मैंने कैंडल्स बनाई है, प्राइस नीचे गिरा, और ये जो लाइन आप देख रहे हो किस चीज की लाइन है, ये लाइन है वीवैप की, जो मैंने आपको एक दूसरा इंडिकेटर दिया था वीवैप। वीवैप बेसिकली हमें बताता क्या है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, यानी कि ये इसकी फुल फॉर्म है। और जो वॉल्यूम्स आ रही है ना, वॉल्यूम में कितना वेटेज आ रहा है, ये उसके हिसाब से एक जो लाइन है वो आपकी कैंडल्स के साथ साथ चलती रहती है। यहां देखिए वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के साथ में लाइन चल रही है। हमें ये बताता है कि जो भी कैंडल बनी है या जो भी अभी मार्केट फॉर्मेशन कर रहा है वो उसमें कितनी स्ट्रेंथ है। यानी कि आपको अगर देखने को मिल रहा है कि कोई भी ब्रेकआउट अगर उस लाइन का आता है डाउन साइड, डाउन साइड, और रेड कैंडल से अगर वो ब्रेकआउट हो रहा है नीचे की तरफ, तो यहां पर सेलर ज्यादा स्ट्रांग है। सेम टाइम पे ही आपको अगर डाउन साइड का सेलर का स्ट्रेंथ का क्रॉसओवर मिलता है नीचे का, तो वो आपको क्या मिला, एक सिग्नल मिल गया नीचे जाने के लिए। हमारा जो पहला रूल था वो क्या हुआ, वीवैप का क्रॉसओवर मिल गया, पहला सेंटीमेंट हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम दूसरी चीज क्या देखने वाले हैं यहां पर, कि सेम टाइम पे ही एमएससीडी के अंदर भी क्रॉसओवर आना चाहिए। एमएससीडी में क्रॉसओवर आना चाहिए, वो किस तरह कि ब्लू लाइन येलो लाइन को क्रॉस करे डाउन साइड के लिए। कंफ्यूजन हो रही हो तो परेशान मत हो, सिंपल ये समझो कि जीरो लाइन ये है, इस जीरो लाइन के ऊपर अगर क्रॉसओवर आ रहा है नीचे की तरफ, तो डाउन साइड का व्यू है हमारा। एमएससीडी में टॉप पर नीचे की तरफ अगर स्विंग्स क्रॉसओवर आ रहा है तो हमें डाउन साइड का ट्रेड लेना है, ठीक है। और अगर बॉटम में अप साइड का क्रॉसओवर आ रहा है ऊपर की तरफ, ये बॉटम हो जाएगा। जीरो लाइन का नीचे, ये है जीरो लाइन, इसके ऊपर है, जीरो लाइन के ऊपर क्रॉसओवर आ रहा है नीचे की तरफ, तो हमें क्या सिग्नल मिला, प्राइस नीचे जा सकता है। और उसके बाद पहला सेंटीमेंट क्या था, क्रॉसओवर वीवेब का, दूसरा था ऊपर क्रॉसओवर, और तीसरी चीज हम क्या देखेंगे, हिस्टोग्राम। पहली दूसरी चीज हमने क्या देखी यहां पर, एमएससीडी का क्रॉसओवर, उसके बाद हमने तीसरी चीज यहां पर क्या देखी है, हिस्टोग्राम। ये तीनों चीजें अगर हमें एक साथ मिलती हैं तभी हम क्या करेंगे, बाय, अदरवाइज हम यहां पर कोई पोजीशन में कोई ट्रेड नहीं लेने वाले हैं। तीनों सेंटीमेंट अगर हमारे एक साथ फुलफिल हो रहे हैं तभी हमारा ट्रेड बनेगा। अगर आपको दिख रहा है कि एमएससीडी में तो क्रॉसओवर आ गया लेकिन वीवेब पे नहीं आया, तो कोई ट्रेड नहीं लेना है। अगर आपको दिख रहा है यहां पर वीवेब का क्रॉसओवर तो आ गया लेकिन एमएससीडी ने आपको कोई सिग्नल नहीं दिया, तब भी आपको कोई ट्रेड नहीं डालना है। आप ट्रेड कब डालोगे, जब आपको तीनों सेंटीमेंट फुलफिल होते हुए नजर आएंगे, ठीक है। अब मैं एक बार इसको लाइव प्रैक्टिकल दिखा देता हूं कि कहां पर ऐसा हुआ था, कहां आप ट्रेड डाल सकते थे, ठीक है। इस जगह पर आप एक बार फोकस कीजिए, क्रॉसओवर आया नीचे, बॉटम में क्रॉसओवर कहां की तरफ आया, और सेम ही टाइम पे आप यहां देखो, यहां क्रॉसओवर मिला, भाई नीचे से क्रॉसओवर किया ना वीवेब को, जैसे ही नीचे से यहां क्रॉसओवर आया, पहला सेंटीमेंट मिल गया, दूसरा मिल गया, तीसरा कौन सा देखना होता है हमें, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम था यहां पे स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल था। यहां पर हम अपनी ट्रेड बनाते इस जगह पर, किस जगह पे हमारा ट्रेड था, यहां पे अप साइड का हमारा यहां पे ट्रेड बना था। किस लॉजिक से बना था, अगर हम यहां पर अपना एक स्टॉप लॉस देना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस आपको बताया था, मानो अगर मेरा यहां का स्टॉप लॉस बन रहा है, कितने पॉइंट का मेरा एसएल आ रहा है यहां पर, मानो 25 पॉइंट का आ रहा है, तो हम रेशो क्या रखेंगे, 1:2। तो मान के चलो ये रहा मेरा 50, ये था मेरा टारगेट। अगर मैं मान लो, अगर मैं इस पूरे स्विंग का भी मैं ऐसे लेके चलता हूं, तो ये देखो जिस कैंडल से मैं ट्रेड ले रहा हूं, मैंने इस कैंडल पे ट्रेड डाला है इंडिसीजन पे, यहां पर स्ट्रांगनेस के बाद इस कैंडल में कौन नजर आता है आपको, स्ट्रांगनेस किसकी है, बायर की। रिजेक्शंस नीचे से बायर की है, डाउन साइड रिजेक्शंस कौन देता है, विग नीचे किस कौन देता है, बायर देता है। और ऊपर क्या रिजेक्शंस है बायर की, थोड़ी बहुत सेलर की, सेलर की कोई रिजेक्शन नहीं है। हमने यहां पर ट्रेड किस लॉजिक से डाला, इस सेटअप ने हमें ट्रेड दिया। ट्रेड आपको सेटअप देगा, लेकिन मैंने आपको शुरू में भी बताया कि जब कैंडल स्टिक मैंने आपको समझवाई थी कि कैसे कैंडल स्टिक को समझना है, कैसे कैंडल को समझना है कि उसके अंदर बायर है सेलर है, अब वो क्या प्लान कर रहे हैं, वो चीज को ना आपको हर जगह यूज करना है। ट्रेड तो इसने बना दिया, ठीक है, बट ट्रेड एक्चुअल में वर्क करेगा भी या नहीं करेगा, वो पता लगता है किससे, कैंडल से। तो यहां पर हमें इस कैंडल से पता लग गया था कि भाई ठीक है, अब हमने यहीं पे एंट्री ली और स्टॉप लॉस क्या रखा, उसी की
विग का। अब जब उसी की विग का हमने स्टॉप लॉस रख लिया तो देखो क्या रेशो आ रहा है यहाँ, 46 का हमारा स्टॉप लॉस है, मैं राउंड ऑफ 50 समझ लेता हूं इसको, 50 का स्टॉप लॉस, और मैं टारगेट कितना रखूंगा फिर 100, यानी कि 1:2 का मेरा रेशो रहने वाला है। तो क्या मेरा यहां पर एग्जैक्ट ट्रेड बना, और अब उसके बाद प्राइस ने क्या करा, उसी जगह से एग्जैक्ट नीचे आ गया। लॉजिक समझ रहे हो किस तरह ट्रेड बना था इसके बेसिस पे। अब अगर इसी चीज को आप बड़े टाइम फ्रेम पे, या कोई स्विंग ट्रेड करना चाहता है या पोजिशनल ट्रेड करना चाहता है, तो इसी चीज को आप लोग क्या कर सकते हो, टाइम फ्रेम में बदल सकते हो। मैं कुछ ये भी लिखवा देता हूं, अगर ये काम आप इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हो तो इंडेक्स में, तो आप इसका टाइम फ्रेम रखेंगे 5 मिनट और 15 मिनट, ठीक है। और अगर आप कोई स्टॉक्स में काम करना चाहते हो कि मुझे स्टॉक्स में काम करना है, तो स्टॉक्स में आप इसको सिर्फ काम किस में करोगे, 15 मिनट में। स्टॉक्स में काम करना है 15 मिनट में। अब आप सोच रहे हो जी मुझे पोजिशनल या स्विंग ट्रेड करना है, तब आप इसको काम करोगे यहां पर 30 मिनट टाइम फ्रेम पे। 30 मिनट टाइम फ्रेम पे किस लिए करना है आपको, स्विंग ट्रेड के लिए, ठीक है। उसके बाद आप काम करोगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे, वो किस लिए करना है, पोजिशनल ट्रेड के लिए। या आपने ट्रेड ले लिया, होल्ड कर लिया कम से कम 15-20 दिन 25 दिन के लिए। अभी समझ में आई ये चीज आपको। मैंने आपको यहाँ पर ट्रेड का लॉजिक दिया, किसी को डाउट है इस चीज में, कोई क्वेश्चंस पूछना हो पूछ सकते हो। सर क्रॉसओवर तो इसने सर नीचे के लिए भी दिया। सर मुझे एक्चुअली वीवैप मुझे ज्यादा अच्छे से समझ नहीं आया। ठीक है, अभी और अच्छे से डिटेल में मैं करा देता हूँ।